विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए कक्षा 9th के लिए अध्याय 1 के सामाजिक विज्ञान के भारत आकार और स्थिति के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो यह आपका भूगोल का चैप्टर है और भूगोल के चैप्टर से आपको कुल 5 अध्याय आएंगे। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। इन 5 चैप्टरों में से आपको 32 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करना है। तो आज हम जानेंगे भारत का आकार और स्थिति के ब्लूप्रिंट आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो अध्याय 1 से कुल आपको 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। और उसके बाद में आने वाले वीडियो में हम अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसकी जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सभी बच्चों तक पहुंच सके और उनका अध्ययन जारी रहे और वे अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो देखिए कि भारत का आकार और स्थिति, तो ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 अंक वाले प्रश्न है। सही विकल्प, तो सही विकल्प 1 नंबर का देखिए कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो गुजरती है बोल रहा है, इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। कभी कभी नहीं गुजरती है ये भी पूछता है, तो आपको जो गुजरने वाले प्रदेश है उनकी जानकारी होना चाहिए। फिर देखिए कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो यह है 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर। फिर देखिए पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा किस देश को छूती है। तो इसका सही आंसर आएगा बांग्लादेश को। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान, तो भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को खालिस्तान भागों में बांटती है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है। हिमालय पर्वत खालिस्तान पर्वत है, तो इसका आंसर आएगा नवीन वलित पर्वत है। भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसमें आएगा 2.4%। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर है। तो समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है। तो इसका आंसर आएगा 2 घंटे का अंतर है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य असत्य। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। इसका आंसर सही है, सत्य है। फिर आता है 82 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है, यह असत्य है। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो चुकी है, तो ये आएगा सत्य। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यह भी सत्य है। भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणतम बिंदु लक्षद्वीप है, असत्य है। उसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में आएगा 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यह क्या है। तो यह है मानक मान्योर रेखा। उसके बाद देखते हैं स्वेज नहर। तो स्वेज नहर में आएगा 1869। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएगा यह बंगाल की खाड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहाँ है। तो लक्षद्वीप है अरब सागर में। उसके बाद देखिए
कि भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा, तो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा किसको जोड़ती है? तो पाकिस्तान को। और भारत की उत्तरी सीमा, तो भारत की उत्तरी सीमा के जो राज्य देश है, भारत की उत्तरी सीमा के देश है नेपाल, चीन, भूटान। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 अंक वाले प्रश्न देखिए। तो मानक समय से आप क्या समझते हैं? भारत का देशांतरी विस्तार अंश 7 पूर्वी से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 अंश स्थित है। इसका अधिकतम देशांतरी विस्तार भारत के पूर्व और पश्चिम में 2 घंटे का समयांतर उत्पन्न करता है। संपूर्ण भारत के लिए यह समय जोन निर्धारित करने के लिए भारत की मध्य देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक मान्योत्तर निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य स्थित है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देशों को मिलाता है और भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत का विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो ये आपका विश्व में भारत की स्थिति देख लीजिए। उसके बाद आता है भारत की स्थिति और विस्तार का वर्णन कीजिए। तो भारत की स्थिति, भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 अंश अक्षांश और 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 58 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 32 सही 1/2 अक्षांश भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मध्य से भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है और इसकी स्थलीय सीमा जो है यह है 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो ये हो गया भारत की स्थिति। अब आता है भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बताइए। तो भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व निम्नलिखित है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और इसकी केंद्रीय स्थिति के निम्न महत्व है। यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित होने के कारण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़ता है और प्राकृतिक बंदरगाहों की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय वायुयानों का संगम स्थल है। इस प्रकार से हमने अध्याय 1 जो भूगोल का अध्याय 1 है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे दिए हैं। आने वाले वीडियो में अध्याय 2 के भी वीडियो बना करके आपको डाले जाएंगे। तो आप इन वीडियो के माध्यम से अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए और संभवतः आप लोगों की परीक्षा 10 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आपने पढ़ाई की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।